नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम संगम युग के और चोल युग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर है राजराज प्रथम ने चोल जल सेना प्रारंभ की थी। तो ये चोल राजा थे राजराज प्रथम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर है राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, जबकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका सही आंसर है चोल काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चोल काल में शासक अपने समय में ही उत्तराधिकारी अपना घोषित कर देते थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवनप्रिय शब्द द्योतक था। तो ये काली मिर्च का द्योतक था यवनप्रिय। याद रखिएगा, यवनप्रिय से क्या अभिप्राय होता था प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में? तो ये काली मिर्च। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में से कौन तमिल रामायण रामावतारम का लेखक था? तो तमिल रामायण का लेखक कंबन था। याद रखेगा, प्राचीन तमिल रामायण का लेखक कंबन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम ने पूरे सीलोन अर्थात श्रीलंका, याद रखेगा सीलोन का मतलब श्रीलंका है, यहाँ पर लिख रहा है। तो पूरे श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी राजपुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका सही आंसर है कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन ए। तो उसका सही आंसर है कुलोतुंग प्रथम ने विवाह कर दिया था। ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं 38। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो ये राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। इसका तात्पर्य क्या है चोल झील का? तो चोल झील का मतलब है नौसैनिक बेड़ा इसका सबसे अधिक था। इसने अपने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को जल पर तैनात किया था, तो इसीलिए चोल झील इसे कहा जाने लगा। अगला देख लेते हैं 39। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो 39 में चोल साम्राज्य को मलिक काफूर ने समाप्त किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। यहीं आया था अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान में इस सैनिक का नेतृत्व किया था और इसने दक्षिण भारत का अभियान सफल किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं एम्फोरा जार होता है एक। तो ये लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार। तो लंबा एवं हत्थादार जार होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एम्फोरा जार का विशेषताएं हैं ये। तो ये यूपीपी से 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।